सोलन में लॉकडाउन को अनलॉक करने का प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जिसके पहले चरण में सभी तरह के व्यावसायिक संस्थानों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है। व्यावसायिक संस्थान सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक खुले रहेंगे। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति प्रदेश में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में बिना किसी अनुमति के आ जा सकता है। ऑटो और टैक्सी को भी चलाने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। बाहरी राज्यों से आने जाने के लिए अभी पास की आवश्यकता नहीं है। यह सभी निर्णय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किए गए हैं। इन सभी आदेशों से सोलन के व्यापारी खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ में अब उन्हें संक्रमण का डर भी सताने लगा है। उनका मानना है कि कर्फ्यू में ढील आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन सरकार द्वारा बहुत ही ज़्यादा ढील दे दी गई है, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ चुका है। देखिए, अभी क्या है कि सबसे पहले तो कोरोना की बीमारी अभी गई नहीं है, इसका कोई इलाज भी नहीं आया है। और एकदम सभी चीज़ों को ओपन करना कि बसेज भी चल गई, ऑटो भी चलेंगे, प्राइवेट गाड़ियाँ भी चलेगी, टैक्सी भी चलेगी और सभी दुकानें भी, और टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा एकदम सभी चीज़ें, यानी कि आज कुछ भी बंद नहीं है। जो कर्फ्यू की टाइमिंग है वो भी रात को 8 से लेकर सुबह तक की है, 6 बजे तक की। 8 से 6 तो वैसे ही लगभग 95% क्लोज ही होता है, तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई ऐसा फ़ायदा होगा कि भाई जो कर्फ्यू 8 से लेकर 6 तक का है। उल्टा कुछ टाइमिंग जो है ना, चाहे दुकानों का टाइमिंग 7 बजे तक 6 बजे तक करते, और सेकंड बसेज का फर्स्ट स्टेप उन्हें ऑटो को चलाना चाहिए था, टैक्सी के चलाना चाहिए था। सेकंड स्टेप 8 तारीख के बाद वो करते बसेज का। एकदम सब चीज़ें आने से रश हो जाएगा मार्केट में, और अगर कोई एक दो बंदे ऐसे, कोई एक दो लोग ऐसे मार्केट में आ गए जो इस डिजीज़ से, इस बीमारी से ग्रस्त होंगे, तो सारा शहर ख़राब हो जाएगा। अगर भगवान ना करे कोई ऐसा आता है, फिर वो पूरी मार्केट सील होगी, शहर बंद कर देंगे, सब कुछ होगा, उसको क्या फ़ायदा होगा। अभी इतने दिन से बचा के रखा था मोदी जी ने। देखो, इस समय मोदी जी इस बीमारी में, इस कोरोना के महाभारत में भगवान कृष्ण का रूप लेकर आए थे। उन्होंने अभी तक सबको बचा कर रखा हुआ था, पर अब एकदम ऐसा ओपन करना हर चीज़ को ही, थोड़ा मैं समझता हूँ कि गलत हो गया। टाइमिंग कुछ छोट होनी चाहिए भाई। टाइमिंग जैसे अब 8 बजे का टाइम है कर्फ्यू का, 8 बजे के बाद कर्फ्यू है, उसको आप 6 बजे कर दो। पहले 4 बजे था, अब 6 बजे तक, और तो दुकानों का टाइमिंग 6 बजे तक की कर दी है। 6 बजे के बाद कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो बसेज का था, वो अभी तो एकदम सभी कुछ नहीं ओपन करने चाहिए था। बसेज को 8 तारीख से कर देते, क्योंकि बाकी चीज़ें तो 8 तारीख से हो ही रही है। बसेज 8 तारीख से हो जाती, और ऑटो, टैक्सी और जो प्राइवेट व्हीकल है वो स्टार्ट कर देते इस तरह से। ये जो टाइमिंग का हुआ है, देखिए जिस तरह 6 से 8 का रखा गया है, तो इसे 9 से 6 भी कर सकते थे। जैसे कंपनियों में काम करते हैं, उनका टाइमिंग होता है 10 से 5, तो अगर 1 घंटा उनको भी मिल जाता तो वो लेके निकल जाते। देखिए, अगर आप टाइमिंग लंबी हुई है तो इसका ये हो सकता है कि लोग बेकार में भी घूमते रह सकते हैं, क्योंकि लोग अपना काम करके निपट रहे थे। देखिए, जब टाइमिंग 4 बजे तक थी तो भी लोग अपना काम करके निकल रहे थे, और प्रशासन ने ये रखा। हम यही निवेदन करेंगे प्रशासन से कि अगर वो इसे टाइमिंग को 9 से 6 करती तो भी ठीक रहता, क्योंकि लोग अपना काम करके निकल जाते, और जो फालतू में या घूमने के या इस रोकथाम के लिए ही हो सकता। तो हम यही चाहते थे कि अगर इस टाइमिंग को 9 से 6 तक कर देते तो भी लोग अपना पूर्ण काम करके निकल सकते थे। देखिए, सरकार जो ये फैसले ले रही है, ऐसा लग रहा है कि सरकार भी कंफ्यूज है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। कई फैसले कैबिनेट मीटिंग में पहले हुए, उनकी आज तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुई। अब सरकार ने जो ये फैसला किया है कि, और सारी जिम्मेवारी लोगों पे डाल दी है कि सारा काम अब लोगों ने करना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, काम भी करना, अर्थव्यवस्था को पटरी पे भी लाना है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि ये बातें सारी किस प्रकार से होंगी। अभी भी कई जगह लोग कई व्यवस्थाओं का, कई नियमों का पालन नहीं कर रहे। सरकार को बड़े सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो ये इतने दिन सरकार ने लॉकडाउन किया था वैसे ही उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, और आने वाले समय में हालत और बिगड़े। बड़े सोच के सरकार को इस विषय में देखना चाहिए।